की। मुझसे पूर्व जितने भी भारत माता की वंदे वंदे। धन्यवाद साथियों। भाई महान बलिदानियों के द्वारा, महान योद्धाओं के द्वारा इस दिन को देखने का अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है। खुली हवा में सांस लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। सीमा पर खड़े होने वाले जवान इस तिरंगे की आन और बान शान के लिए लड़ाई लड़ने का काम करते हैं और सीमा पर खड़े होकर के ये वो चिंता नहीं करते कि हमें छुट्टी कब मिलेगी, हमें पानी कब मिलेगा, हमें माँ बहन से मिलने का अवसर कब मिलेगा, पत्नी बच्चों से मिलने का अवसर कब मिलेगा। केवल उनका एक ही भाव देखने को मिलता है, हमें देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक की रक्षा सुरक्षा करने का काम करना और तिरंगे की रक्षा करने का काम करना है। वही भाव, उसी प्रकार का भाव हमारे देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक करना चाहिए। उसमें जरा से भी कोताही बरतने का काम नहीं किया जाना चाहिए। मैं आप लोगों से यही आह्वान और निवेदन करना चाहूंगा। हम लोग महान पुरुषों के दिनों को याद भी करते हैं, काम अच्छे से करते भी हैं, सम्मान भी करते हैं, लेकिन उनके जीवन परिचय को पढ़ने में कहीं ना कहीं कोताही बरतने का काम करते हैं। उनके जीवन से कुछ सीखने का जो हम लोगों ने काम करना चाहिए, सीख करके आगे बढ़ना चाहिए। उन चीजों पर विशेष फोकस करते हुए मैं आगे देश की तरक्की के लिए, उन्नति के लिए काम करना है। विकसित भारत का विजन आदरणीय मोदी जी ने देने का काम किया है। मोदी जी ने देश के अंदर आने वाली कितनी सारी व्यवस्थाओं को बदलने का काम किया है, कितने बड़े बड़े ऐतिहासिक काम करने का काम किया है, ऐतिहासिक निर्णय करने का काम किया है। धारा 370 को हटाने का काम किया है। धारा 370 वो 370 जिसके बारे में लंबे समय से मांग चली आती थी, धारा 370 हटे। मैं स्वयं गवाह हूं इस बात का। मैंने धारा 370 को हटते हुए मैंने वोटिंग करते समय और जिस समय पार्लियामेंट के अंदर बहस होने का काम हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के लोग तो ये चाहते थे धारा 370 हटे, लेकिन विपक्ष के लोग केवल एक ही बात कहने का काम करते थे, धारा 370 को हटाने की अगर बात करने की बात होगी, इस देश के अंदर खून खराबा होगा, झगड़े होंगे, दंगे होंगे, फसाद होंगे। लेकिन इस देश के अंदर से धारा 370 हटाने का विधेयक भी पारित हुआ और धारा 370 को हटाने का आदेश भी पारित हुआ। धारा 370 हटी भी और देश के अंदर ना झगड़ा हुआ, ना फसाद हुआ, ना कोई विवाद हुआ और बड़े सहज तरीके से उसको लागू भी करने का अवसर प्राप्त हुआ। ये वो देश है जिस देश ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने का काम किया, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व करने वाले आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश ने प्रगति पाई है और विश्व पटल पर भारत का नाम पहुंचा है। ये हम लोगों के लिए गर्व की अनुभूति कराने वाला समय है। इस गर्व की अनुभूति कराने वाले समय को अगर भूलने का काम करोगे, छोटी छोटी बातों में उलझने का काम करोगे, तो वहीं पहुंच जाओगे जहां पहले थे। पहले कहां थे? कानून व्यवस्थाएं खराब थी, सड़कें नहीं थी, बिजली आती नहीं थी, कोई व्यवस्था को सुनने वाला नहीं था, व्यवस्था को ठीक करने वाले नहीं थे। उन्हीं पुराने ढर्रे पर चले जाने की बात अगर सोचने लगोगे तो वहीं चले जाओगे। उससे जो आज देश ने तरक्की की राह पकड़ी है, जिसमें विराट जी भी कहने का काम कर रहे थे कि धारा ये अपना 11वें स्थान पर हमारा भारत होता था और 11वें स्थान से निकल करके आज 30वें स्थान पर भारत के पायदान पर हम लोग पहुंचे हैं। ये देश की सरकार की बदौलत है, आप लोगों की बदौलत है, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की बदौलत संभव है। विकसित उत्तर प्रदेश, कानून व्यवस्था का क्या हाल था? कानून व्यवस्था के नाम पर कोई चीज ऐसी नहीं दिखाई देती थी। अगर महिला बाजार में चली जाती थी, महिला के कुंडल छिन जाते थे। किसान खेत में जाता था, खेत के अंदर जरा सा गन्ने का मेड़ा हिलता हुआ दिखाई देता था। किसान के जूते चप्पल कहीं होते थे, उसका फावला कहीं होता था, गांव में आकर के पीछे देखने का काम करता था। ऐसे वातावरण से बाहर निकलने का हम लोग को अवसर प्राप्त हुआ। उन अवसरों को अगर भूलने का काम किया जाएगा तो वही स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए ज्यादा लंबी बात न करते हुए, आप लोग बहुत समझदार लोग हो। नगर पालिका विकास की तरफ बढ़ रही है। चेयरमैन साहब आप लोगों की छोटी से छोटी समस्या को लेकर के खड़े रहते हैं। विधायक जी आप लोगों के नगर विधानसभा के विकास के लिए निरंतर प्रयास करने का काम करते हैं। हर प्रकार की समस्या को उठाने का काम करते हैं, विधानसभा तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसा सामंजस्य बना करके हम लोगों ने काम करना है ताकि तेजी से हमारी नगर विधानसभा, नगर पालिका और अपना क्षेत्र अच्छे से प्रगति की तरफ आगे बढ़ने का काम करें।
जिलाधिकारी महोदय बहुत अच्छे से आप लोगों की सारी समस्याओं का निराकरण करने का काम करते हैं। हमारे एसडीएम साहब भी, हमारी सीओ मैडम भी, सभी अधिकारियों की तरफ से मैं समझता हूं को शायद ही कोई शिकायत हो, सभी लोगों की बातों को सुनने का काम होता है। आप सब लोग सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ने का काम करें और गणतंत्र के ऐतिहासिक दिवस पर आप लोग, इस दिवस की मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए आशा करता हूं आप लोग निरंतर आगे बढ़ने का काम करें। आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।